हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब अच्छे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, अपने परिवार का भी ध्यान रख रहे हैं, उनकी भी सेवा कर रहे हैं। सो 8 दिसंबर में रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको फिर से एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ इंपॉर्टेंट, जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं जिन्हें नहीं पता कि व्हील ऑफ फॉर्चून 1176 जो मेरा चैनल है 8 दिसंबर 2 PM दिस संडे इज कमिंग लाइव। मेरा चैनल जो है इस संडे हम लाइव मिलने वाले हैं 8 दिसंबर। आप डेट नोट कर लीजिए, 2 PM आप मुझसे लाइव जुड़ सकते हो और अपने क्वेश्चंस के सारे आंसर मुझसे ले सकते हो। चार्जेस है 0, फ्री ऑफ कॉस्ट रीडिंग होगी, उसके कोई चार्जेस नहीं है। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ लाइव को ज्वाइन करना है मेरे साथ, अपना नाम लिखना है, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है और अपना क्वेश्चन ड्रॉप करना है कमेंट बॉक्स में एंड आपका आंसर आपको दे दिया जाएगा। लेकिन डोंट फॉरगेट, आपको लाइव ज्वाइन करना है, चार्जेस कुछ भी नहीं है, बट अगर आप ज्वाइन नहीं करोगे तो यू विल मिस दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी जहां पर आपको आपके आंसर्स पूरे के पूरे फ्री में दिए जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। मैंने आपको कल प्रॉमिस किया था कि मैं जो कल की मेरी रीडिंग थी दुश्मन एविल्स को लेकर, राइवल्स को लेकर, कार्मिक जस्टिस जो आपके राइवल को मिल रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छी, बहुत स्ट्रॉन्ग रीडिंग थी कल की, बहुत पॉजिटिव रीडिंग थी आप लोगों के लिए। बहुत अच्छा लगा था, मुझे भी काफ़ी हल्का लगा था कि फाइनली आप लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा कि एटलीस्ट जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया उन्हें उनके कर्मों की सजा मिल रही है। बट पार्ट 2 रह गया था क्योंकि काफ़ी लेंदी हो गई थी, लंबी हो गई थी रीडिंग। तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं पार्ट 2 ज़रूर आपके लिए लेकर आऊँगी। सो हियर आई एम देयर फॉर यू। मैं आपके लिए आज पार्ट 2 लेकर आई हूँ एंड टुडे हमारा तो कल 2 क्वेश्चंस रह गए थे। एक तो था कि क्या ये दुश्मन आपका जो राइवल है वो क्या वापस आएगा आपकी लाइफ में आपको हार्म पहुंचाने के लिए, या फिर एक और क्वेश्चन था मेरे दिमाग में जो आप लोगों के लिए मैं देखना चाहती थी कि अभी इसके दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। अपने दिमाग में ये बहुत ज़्यादा, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम में है, काफ़ी ज़्यादा इसकी कल बुरी हालत थी, हम लोगों ने रीडिंग में देखा था। तो आई वॉन्ट टू नो कि क्या ये फ्यूचर में फिर से आकर आपको तंग करेगा, क्या ऐसा होगा कि फ्यूचर में आकर फिर से आपको डिस्टर्ब करे या आपके लिए गड्ढे खोदे, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका जब बुरा समय समाप्त होगा तो क्या ये फिर से आपकी तरफ आएगा आपको हार्म करने के लिए, या इस समय इसको जो सीख मिल रही है उससे ये आगे लेसन लेकर वो काम नहीं करेगा। तो चलिए यूनिवर्स से पूछ लेते हैं और अपने डाउट्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के जो दुश्मन थे जिनकी रीडिंग, ये पार्ट 2 रीडिंग है। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा प्लीज़ देख लेना, क्योंकि पार्ट 1 से कनेक्टेड है ये रीडिंग जो कल मैंने अपलोड की थी। ठीक है, 3 तारीख को कल ये रीडिंग अपलोड हुई थी, इसका पार्ट 1 3 तारीख को अपलोड हुआ था। आप कल का रीडिंग देख सकते हो एंड इसका पार्ट 2 आज मैंने आपको प्रॉमिस किया था, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन फिर भी मैं अपलोड कर रही हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के जो राइवल थे जिनकी कल हमने रीडिंग की थी, क्या वो मेरे व्यूवर्स की लाइफ में वापस आएंगे उन्हें परेशान करने के लिए। मेरे व्यूवर्स के जो राइवल्स थे जिनकी कल हमने रीडिंग की थी, क्या वो मेरे व्यूवर्स की लाइफ में वापस आएंगे उन्हें परेशान करने। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में जो भी दुश्मन थे जिनकी कल हमने रीडिंग की थी, क्या वो वापस आएंगे मेरे व्यूवर्स को परेशान करने के लिए। ओके 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 यू वॉन्ट इमेजिन, कल के वो सेम कार्ड्स वापस निकले हैं उनकी लाइफ वाले। वेरी गुड। हमारे टैरो वर्ल्ड में ना, ऑकल्ट वर्ल्ड में कहानी है कि अगर आपके कार्ड्स ना सेम क्वेश्चंस पर बार बार निकले या रिलेटेड क्वेश्चंस पर एक ही कार्ड निकले ना, तो आपकी रीडिंग 100% सच मानी जाती है कि आपकी जो रीडिंग है वो बिल्कुल सही है। एंड आई एम ब्लेस्ड कि ईश्वर मुझे
इतना प्यार करते हैं कि मेरी रीडिंग्स में अगर मैं सेम चीज़ों से रिलेटेड रीडिंग करूँ तो कार्ड्स मेरे सेम आ जाते हैं। सो दैट्स अ वेरी गुड साइन। तो आप इस रीडिंग पर रिलाई कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा ये क्वेश्चन था यूनिवर्स से कि क्या आपके दुश्मन वापस आएंगे। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है ना कि इनका ना बहुत अंदर से एंगर बहुत इकट्ठा होके रखा है, क्योंकि देखो ये जो इंसान है ना बड़ा ही घमंडी इंसान है, सेल्फ सेंटर्ड इंसान है, अपने बारे में सोचने वाला इंसान है, अपनी ग्रोथ चाहता है, ये अपने आप को उस पेडेस्टल पर देखता है, उस पीक पर देखता है जहाँ पर कोई भी ना बैठा हो। तो यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये बहुत ज़्यादा एंगर है, गुस्से में है, बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड एनर्जी है इसकी, बहुत ज़्यादा ना इसकी लाइफ में ये जो इम्पल्सिव नेचर का, इसे ना सक्सेस बहुत जल्दी चाहिए, लेकिन यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि इसका ये चीज़ जो है उल्टा पड़ रहा है, इसकी लाइफ में डिले हो रहा है। इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पैशन था, अब वो फ्रस्ट्रेशन में बदल रहा है। तो काफ़ी डिले है इसकी लाइफ में, काफ़ी फ्रस्ट्रेशन है इसकी लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा एंगर डेवलप हो रहा है, इसके काम नहीं बन रहे हैं, इसके लाइफ में ये डिसीजन नहीं ले पा रहा। जहाँ ये क्विक डिसीजन मेकर था, 1 मिनट के अंदर ये मतलब उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेने वाला इंसान था, लेकिन अभी इसके लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रही है, इसके लाइफ में बहुत ज़्यादा डिले हो रहे हैं। देयर आर वेरी हाई चांस कि इसके लाइफ में ना शनि की 7.5 चल रही है। आई कैन बेट ऑन इट 90% यहाँ पर जो राइवल्स है उनकी लाइफ में शनि की 7.5 चल रही है, क्योंकि जब शनि की 7.5 चलती है तब काम बहुत डिले होते हैं, या इनका शनि बहुत खराब है, अभी गोचर कर रहा होगा, या कहीं ना कहीं ये उस राशि पर फॉल करते होंगे, कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस स्पाइसीज पर, जिसकी वजह से भी इनकी लाइफ में ये चीज़ हो सकती है, या फिर शनि की 7.5 चल रही होगी या ढैया चल रही होगी, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है और उन्हें फ्रस्ट्रेशन मिल रहा है। आप ये चीज़ मान के चलो कि जब शनि दृष्टि देते हैं ना, टेढ़ी दृष्टि देते हैं, तो वो ये बताते हैं कि जिन लोगों को ऊपर ये टेढ़ी दृष्टि दे रहे हैं, उन लोगों की लाइफ में जो भी मतलब जिन लोगों की लाइफ में ये टेढ़ी दृष्टि दे रहे हैं, उनको उनके कर्मों का दंड देने के लिए आए हैं। तो अगर आपके व्यूअर्स अगर आपके राइवल्स की, आपके दुश्मनों की लाइफ में डिलेज हो रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा डिले, क्योंकि आपका जो राइवल है वो मंगल की एनर्जी लेके घूमता है, बहुत ज़्यादा इंपल्सिव, झगड़ालू, लैंड प्रॉपर्टी चाहिए, बहुत खून खराबे पे उतर जाना, जेलसी करना, मतलब उस तरीके की फायर एनर्जी पर यहाँ पर उसकी फायर एनर्जी पूरी उल्टी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर उसके काम जो है वो बहुत डिले हो रहे हैं। रही बात आपकी लाइफ में वापस आने की, तो ये इंसान मुझे अभी आता हुआ नजर नहीं आ रहा। आप काफी लंबे समय तक आराम से रह सकते हो, क्योंकि इसके अंदर ना बहुत ज्यादा टेंशन है, बहुत ज्यादा फियर है, एक सीक्रेट्स इसकी लाइफ में चल रहे हैं, वो ये समझ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा इंसोम्निया की एनर्जी है, रात भर जागना, सबकॉन्शियस फियर हो रहा है कि कल क्या होगा, कल ऐसा कुछ ना हो जाए। इनर टर्मोइल है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है ये इंसान, क्योंकि कल भी ऐसी एनर्जी निकली थी। आपका ये कार्ड रिवर्स में आया है, 9 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में आया है, तो काफ़ी ज़्यादा ना इसकी ना टर्मोइल वाली एनर्जी, इसे समझ में नहीं आ रहा है इसे क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा अपनी ही दुनिया में ये मगन है। और इसकी वजह से ना इसको क्या हो रहा है, ये ना इसकी जो थर्ड पार्टी ने इसकी लाइफ में कर गया ना, उस चीज़ों से ही अपने आप को रिलीज नहीं कर पा रहा है, अपने आप के अंदर ही, अपने जीवन के आसपास ही घूम रहा है। जो भसड़ इसकी लाइफ में थर्ड पार्टी ने आकर मचा दिया, इसके दुश्मन ने आके मचा दिया ना, उस वजह से ये उस जोन से निकल ही नहीं पाया है। एट प्रेजेंट आपका जो राइवल है, आपका जो दुश्मन है, आप चाहे तो पता कर लो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर एक थ्वॉटेड विशेष है, समझ नहीं आ रहा, बोल नहीं पा रहा, किसी से हेल्प नहीं मांग पा रहा, इसे समझ में नहीं आ रहा अगर ये हेल्प मांगे तो लोग कैसा रिएक्ट करेंगे, कहीं इसकी लाइफ में और ज़्यादा ट्रबल और प्रॉब्लम ना आ जाए। इनसिक्योरिटीज़ है, काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस है, इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, अंधेरा है चारों तरफ, बहुत ज़्यादा ये हेल्पलेस फील कर रहा है ये इंसान। तो अभी ये आपके बारे में सोच रहा है कि नहीं, वो भी चेक करेंगे। एट प्रेजेंट जो मुझे नजर आ रहा है ना, इसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। अभी ये अपने रूट पर काम कर रहा है, किसी तरह अपने आप को मजबूत रखने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोगों ने हो सकता है इसको फाइनेंशियली डिप्लीट किया है, कुछ लोगों ने हो सकता है इसको इमोशनली डिप्लीट किया है। तो अभी ना ये अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल करता हुआ नजर आ रहा है। काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि दिस पर्सन इज वेरी वेरी अनस्टेबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम।
बहुत सारा सडन इसको जर्क मिला है, ऑल ऑफ अ सडन ओवरनाइट इसके लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आए हैं, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आए हैं जो कभी ये सोच भी नहीं सकता था। उन लोगों ने इसको धोखा दिया है, कई लोगों के मतलब चेहरे इसके सामने आए हैं जिनके बारे में ये कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि वो इसकी लाइफ में ऐसा कुछ करेंगे। तो एक हो सकता है इसे एक समझ में आया हो ये चीज कि इसे भी धोखा मिल सकता है, इसका जो गुरूर है, इसका जो ईगो है, इसका जो घमंड है वो टूटा है और इसको इसकी करने की सजा मिली है। एट प्रेजेंट ये अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस कर रहा है, काफी ज्यादा अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहा है, मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरह इसका सब कुछ ठीक हो जाए। अभी भी ये अपनी स्टेबिलिटी को के पीछे भाग रहा है कि किसी तरह इसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो जाए, पीस जो है वो रिस्टोर हो जाए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाए। एक फाइनेंस को लेके ये इंसान बहुत ज्यादा मुझे प्रॉब्लम में नजर आ रही है, रिलेशनशिप को भी लेकर प्रॉब्लम में है और फाइनेंस को भी लेकर प्रॉब्लम में है। तो ये आप समझ के रखो कि ये इंसान के लाइफ में ना अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मुझे सिर्फ ये देखना है, अब ये तो समझ में आ गया कि ये आपके लाइफ में अभी तो नहीं आएगा, क्योंकि इसकी लाइफ में ये अभी अपने आप को स्टेबल करने में ही मशगूल है। अब चलिए ये देख लेते हैं कि ये अभी आपके बारे में क्या नेगेटिव थॉट्स लेकर चल भी रहा है या नहीं। अभी इस दुश्मन की एनर्जी मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, अभी इस दुश्मन की एनर्जी मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, अभी इस दुश्मन की एनर्जी मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, अभी इस दुश्मन की एनर्जी मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, अभी इस दुश्मन की एनर्जी मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। दुश्मन की एनर्जी अभी दुश्मन इसके लिए क्या है। ओके वाह, 2 कार्ड निकल कर आ गए हैं, दैट्स गुड, नो प्रॉब्लम। रीडिंग कर लेते हैं। अभी ये आपके पास आ सकता है हेल्प के लिए, मीठी मीठी बातें कर कर के, देखो यार कोई बात नहीं, तुम तो बहुत अच्छे हो, मैंने तुम्हें पहचानने में मिस्टेक कर दिया, यू कैन हेल्प मी आउट प्लीज़, आई नो यू आर अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन। तो ये आपके पास आ सकता है किसी न किसी हेल्प के लिए। ये मैं बता दूँ, थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, दिस पर्सन कैन अप्रोच यू फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प। ये हो सकता है ये आपसे ना हेल्प डायरेक्टली ना मांगे, मीठी मीठी बातें बोले कि किसी तरह आप इसकी चिकनी चुपड़ी बातों पर आ जाओ एंड आपको ये लगे कि कोई बात नहीं यार, भला इंसान यही सोचता है कि ठीक है जो हो गया वो हो गया, एंड आप वापस से इसके लाइफ में मदद करने चले जाओगे। बट मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, ये इंसान बिच्छू है, आप इसकी मदद मत करना। बात समझो कि जो इंसान आपको एक बार धोखा दे चुका है वो इंसान आपको कभी भी धोखा दे सकता है। बिच्छू डंक मारना नहीं छोड़ता, सांप डसना नहीं छोड़ता, ठीक है। तो आपको ये समझ के रखना है कि आपको इसकी बातों पर नहीं आना है। मे बी ये इंसान, देयर आर वेरी हाई चांसेस कि ये इंसान आपको अप्रोच करे, आपसे मीठी मीठी बात करे, आपको आकर अपनी बातों में उलझाए कि किसी तरह आपसे कोई तरीके की ये हेल्प निकाल सके। सो माय व्यूअर्स, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। दूसरा, ये इंसान एजेंडा लेकर आएगा आपके पास, क्योंकि ये ऐसा इंसान नहीं है जो बिना किसी मतलब के ना ये अपना बुखार भी किसी को ना दे। अगर इसका बुखार भी अगर आप मांगोगे ना तो उसमें भी ये ना अपनी वो खोजेगा, इसमें इसका क्या फ़ायदा है वो खोजेगा। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ, हो सकता है ये इंसान ना आपके पास आएगा, ये एजेंडा लेकर आएगा कि इसे अपनी लाइफ में क्या चाहिए आपसे, एंड ये आपको ना सबसे बड़ी मज़े की बात ये कि आपको ये बात नहीं बताएगा कि इसके लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है। अगर आप इससे पूछोगे बिना तो आपको 50% बताएगा, 50% अंदर रख लेगा कि इसको भी धोखा दिया गया है या इसको भी बेवकूफ़ बनाया गया है। तो ये जो इंसान है बहुत ज़्यादा चालू चपाती इंसान है, ये आपको देयर आर हाई चांसेस कि आपको सही बात ना बताए। एंड
आएगा ज़रूर आपके पास, आई कैन बेट ऑन इट, गारंटीड है ये आएगा आपके पास। लेकिन ये एजेंडा लेकर आएगा, सोच समझ के आएगा। बड़ा ही डोमिनेटिंग घमंडी इंसान है, अपने आप को बहुत ज़्यादा 30 मार का समझने वाला इंसान है, हंक समझता है अपने आप को बहुत ज़्यादा। ये लेडी और जेंट्स दोनों हो सकते हैं, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। तो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी समझता है कि ये कुछ भी करवा सकता है अपनी बातों को, अपने बातों के चंगुल से। आपको इमोशनली थोड़ा सा ना इमोशनल अपना एस्पेक्ट दिखा के आपको थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा, बट प्लीज़ इन्फ्लुएंस मत होना। ये इंसान की जो हकीकत है वो सही नहीं है, ये इंसान बहुत मतलबी है। प्लीज़ डोंट फॉल एन ईजी प्रे, प्लीज़ 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 अपने आप को बचा कर रखो। दूसरा ना, ये ना देखो, आप ना अपने इंट्यूशन पर काम करो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू वर्क ऑन योर इंट्यूशन। जब ये इंसान आएगा तो मैं तो आपको बता ही रही हूँ, आप भी अपने इंट्यूशन पर काम करो थोड़ा सा। अपना जो पर्सनल बिलीफ है, अपने आप को ना फ्रीडम, अपनी जो प्रॉब्लम है ना अपने तक रखो, इसके साथ तो बिल्कुल शेयर मत करना। दूसरा बात ये चीज़ है ना कि अगर ये आपको कोई प्रॉब्लम बताता है तो इसको कभी भी इंसल्ट मत करना, चुपचाप इसकी प्रॉब्लम सुन लेना एंड दैट्स इट, लेकिन हेल्प करने मत जाना। आपका ये जो प्रॉब्लम है ना, हो सकता है ये आपको आके बोले कि मतलब ये बहुत मुसीबत में है, पूरा डिटेल में नहीं बताएगा, लेकिन हो सकता है ये इतना आपको बताए। आपके ऊपर इसको ब्लाइंड फेथ है, आप ईश्वर के दूत हो, इस तरीके की उल्टी पुल्टी आपको बातें बोले, आपको फूल बनाने की कोशिश करे, आपको भला बन करना, मतलब बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करे। ऊपर से आपको ऐसा दिखाएगा जैसे बहुत अच्छा और सीधा इंसान है, इसे अपनी गलती का एहसास है, जो भी कुछ हुआ था वो इसकी गलती नहीं थी। तो इस तरीके की एनर्जी ये लेकर आएगा। बट आपको बहुत ज़्यादा श्योर रहना है कि आप इसकी बातों पर ना आओ, आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करो। ये हेरोफेंट का कार्ड रिवर्स में आया है, तो ये आपको फूल बनाएगा, आपको बहरूपिया बनकर आपको ठगने की कोशिश करेगा, आपसे मतलब निकालने की कोशिश करेगा। लेकिन आपको क्या करना है, अपने इंट्यूशन पर, अपने ईश्वर पर विश्वास करना है। उस समय ईश्वर की, अगर आपको लगता है कि आप कमज़ोर फील कर रहे हो अंदर से, इसकी ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है, तो आप ईश्वर से कनेक्ट कर सकते हो, वो आपकी हेल्प करेंगे। दूसरा ना, ये आपके पास आएगा ज़रूर, अपना दुखड़ा रोएगा, मैं आपको बता रही हूँ लिख के। एंड देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आपसे ये मदद मांगेगा, आपसे ये किसी ना किसी तरीके का ना आपके ऊपर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने की कोशिश करेगा कि हाँ ठीक है, आप मेरी मदद कर दो, मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। जैसे ही आप इसको ना बोलोगे ना, तो आप देखोगे इसका फ्रस्ट्रेटेड वाला चेहरा आपके सामने आएगा। एंड बिलीव करो, ये अपनी नेगेटिविटी आप पर छोड़कर ना अपनी लाइफ को पॉजिटिव करने के बारे में सोच रहा है। मैं आपको लिख के दे रही हूँ, ये आपका अपना रोना रोएगा, उसके बाद अपनी नेगेटिविटी आप पर डालेगा, आपसे हेल्प लेगा, उसके बाद आपको ही प्रॉब्लम में डालकर कि अरे यार इसके लिए तो उसने मुझे हेल्प कर दिया, इसके पास तो ये भी है, इसके पास तो वो भी है, आप ही से हेल्प लेगा, आप ही से जलन करेगा, और उसके बाद अपनी लाइफ को अच्छा सिक्योर करके आपकी लाइफ को प्रॉब्लम में फिर से डाल देगा। ये कहा, मैं सच बताऊं, ये मेरे साथ हुआ भी है। जब हम लोग स्कूल में थे, हमारे क्लास में भी एक लड़की थी जो मतलब शी वॉज वेरी वीक इन मैथ्स। तो वो हमें लोग से मैथ्स सीखती, और जब हम मैथ्स उसको समझाते और हम इजीली सम्स कर देते थे, तो उसके मुंह पर वो जो ना जलन वाला भाव जो था, आई कुड ईजीली फील दैट कि ये मुझे से सीख रही है, मुझे से हेल्प ले रही है, और मुझे ही मेरे लिए जलन कर रही है। मतलब व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग आर दीज। सो इस तरीके के ह्यूमन बींग्स भी होते हैं। दीज काइंड ऑफ पीपल आर फिल्दी, दे आर नॉट गुड फॉर एनीथिंग। ये अपने सोल के भी नहीं है, तो छोड़ो, इल्यूमिनाती कम्युनिटी वाले हैं ये लोग। तो यहाँ पर ना ये अपने फ़ायदे के लिए ना आपको इस्तेमाल करेगा, आपके रुतबे को, आपके इनोसेंस को, आपके फाइनेंसेस को आपको इस्तेमाल करेगा कि आप कहीं से अप्रोच कर दो। रिलेशनशिप अगर प्रॉब्लम है तो आपको इन्वॉल्व करके अपनी रिलेशनशिप सॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो कहीं ना कहीं आपको इन्वॉल्व करके ना अपना काम बनाने वाला है, और उसके बाद देखोगे कि आपको ये प्रॉब्लम में डाल दिया है। आप थोड़ा सा सतर्क रहना। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है। एंजल्स की तरफ से हम गाइडेंस देखेंगे आपके लिए कि आपको इस समय क्या करना है इस इंसान से बचने के लिए, क्योंकि आएगा ज़रूर, प्रॉब्लम में है ना, ये आपके पास आएगा ज़रूर। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए क्या आप सजेशन दे रहे हो। एंजल्स
प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सजेशन है। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सजेशन है। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सजेशन है, उन्हें क्या करना चाहिए इस वक्त। एक्ट विथ विजडम, यूज इन्फॉर्मेशन फॉर हाईएस्ट गुड। मैंने आपको बोला ना, एक्ट विथ विजडम, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। अपने जो एक्सपीरियंसेस है आपके साथ जो इसके बुरे एक्सपीरियंसेस हैं उनको इस्तेमाल करो। देखो कि ये वापस से आया है तो कोई ना कोई मतलब के लिए आया होगा। अगर ये अच्छा इंसान होता तो आपके साथ पहले बुरा नहीं करता ना, तो ये वापस आए तो इसका मतलब आप विश्वास कर लोगे नहीं ना। अपनी लाइफ सबसे प्रेशियस होती है बंधु। प्लीज, किसी मदद करना अच्छी बात है पर बिच्छू पालना अच्छी बात नहीं है। आस्तीन के सांप यहीं से डेवलप होते हैं। ये इंसान आस्तीन का सांप है। यूज इन्फॉर्मेशन फॉर हाईएस्ट गुड। आप ना ये जो इन्फॉर्मेशन आपको देगा अपनी लाइफ के बारे में ना, आप सिर्फ इसकी लाइफ के बारे में सुनना, उसको काटना मत और उसको भगाना मत। सुन लेना, मदद करने मत जाना। मदद करोगे फंसोगे। एंड इट्स टाइम टू लेट गो, प्रिपेयर फॉर द चेंज। अब देखो, इसको सजा मिल रही है। अब आपको इसके साथ कॉर्ड कटिंग कर लेनी है, इसके साथ टाइज कट कर लेना है, इसके साथ कोई एनिमिटी नहीं रखनी है। यही सोचना है कि जो हुआ आपके भले के लिए हुआ, यही होना था ना। इट्स फाइन। अब आप इसके साथ कोई एनिमिटी मत रखो, अपना दिल क्लीन कर दो, लेकिन वापस से इसको अपनी लाइफ में इन्वॉल्व मत करना। एंड लास्ट, एक्सेप्ट एंड सेंड हीलिंग्स। यू आर अ बीइंग ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, जो हुआ उसको एक्सेप्ट कर लो। इसने जो किया, इसको ईश्वर ने सजा दे दी है, और इस ईश्वर को आप अपनी तरफ से बोलो, हे ईश्वर, मेरा इस इंसान के साथ अब कोई एनिमिटी नहीं है, मैं इसके साथ कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता, मेरा इसके साथ ना कोई दोस्ती है ना कोई दुश्मनी है। और आप आगे बढ़ जाओ ईश्वर का नाम लेके, ईश्वर को समर्पण करके अपने आप को। आप देखो कि आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आ जाएगी। तो बहुत अच्छी रीडिंग है, पार्ट 1 पार्ट 2। फाइनली आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो हल होने जा रही है। अगर किसी की लाइफ में आपको ऐसा लगता है कि अभी आपके दुश्मन की लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, तो आप ये समझो कि रिसेंट डेज में होगा। एंड देयर आर हाई चांसेस कि उन लोगों की लाइफ में शुरू हो चुका है, और कुछ लोगों की लाइफ में तो हो भी रहा है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हर हर महादेव।